घने दिना पहले की बात से एक घने जंगल में तमाशबीन नाम का एक बांदर रहा करता था। तमाशबीन बहुत ही चंचल और मजाकिया था। उसकी शरारता तय पूरा जंगल गूंजता रहा करता था। वो अपने दोस्तों को हंसाने में माहिर था और किसी न किसी गेला मस्ती में लगे रहा करता। दूसरी ओर उससे जंगल में बलवंत नाम का एक विशाल और मजबूत भालू भी रहा करता था। बलवंत शांत स्वभाव का था। उसने जंगल के बाकी जानवरों तय फालतू मेलजोल करना पसंद नहीं था। एकदम जंगल में सभी जानवर इकट्ठा हो गए और मजाक मस्ती करने लगे। उसी जंगल में किसी ने कहा कि इस जंगल में अब तक किसी की शादी ना हुई है, आपने कुछ नया करना चाहिए। तभी किसी ने मजाक कराया और कहा क्यों ना बांदर और भालू की शादी करवा दी जावे। सभी जानवर हंसने लगे, लेकिन मजाक धीरे धीरे गंभीरता में बदल गया। बांदर तमाशबीन और भालू बलवंत ने यू सुना और दोनों हैरान रह गए। पहले तो तमाशबीन बांदर ने यू हंसी में टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे उसका बात में मजा आने लग गया। उसने सोचा शादी का मतलब होया करे मस्ती और नए अनुभव, तो क्यों ना यू सब आजमाया जावे। बलवंत भालू ने पहले मना कर दिया, लेकिन वो शांत और एकांत प्रिय था। लेकिन जब तमाशबीन ने उससे यकीन दिलाया कि शादी से दोनों को एक नई दोस्ती और समझ का मौका मिलेगा, तो बलवंत भी तैयार हो गया। शादी की तैयारियां भी शुरू होगी। जंगल में सारे जानवरों ने मिलकर भव्य समारोह का आयोजन किया। हाथी ने मंडप तैयार किया तो मोर ने अपनी सुंदर कलाओं से सजावट भी कर दी। चिड़िया ने संगीत का इंतजाम करा और हर जानवर ने अपने तरीके से योगदान भी दिया। आखिरकार शादी का दिन आ गया। तमाशबीन बांदर ने रंग बिरंगी टोपी पहन ली थी और बलवंत भालू ने सुंदर फूलों की माला पहन ली। ये दोनों मंडप में पहुंच गए और सारे जानवर ताली बजाने लगे। तमाशबीन अपनी मस्ती में सबको हंसाने लग रहा था और बलवंत अपनी शांति में सब कुछ देखने लग रहा था। शादी के बाद तमाशबीन बांदर ने बलवंत भालू तक कहा, इब हम गेल गेल जंगल में रहा करेंगे। मैं तने मस्ती और मजाक की दुनिया तय रूबरू कराऊंगा और तू मने अपनी शांति और धैर्य तय सिखा दिए जो सिखावे। बलवंत भालू ने हंसते उड़ कहा, मने लगा है कि हमारे अलग अलग स्वभाव के बावजूद हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सके हैं। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करी। तमाशबीन बंदर ने भालू बलवंत को मस्ती और हंसी के मायने सिखाए और बलवंत ने तमाशबीन को संयम और धैर्य की जो महत्वता थी वो समझाई। राम राम तक दोनों की दोस्ती और समझ गहरी होती चली गई और जंगल के बाकी जानवर भी उनकी जोड़ी को देखकर प्रेरणा ले लागे। तो बालकों, इस कहानी से यह शिक्षा मिला कि भले ही दो लोगों के स्वभाव अलग हों, पर अगर वे एक दूसरे को समझते और एक दूसरे को सिखाते हैं तो वह एक सफल जीवन हो सके है। किसी भी रिश्ते में मस्ती और शांति दोनों को होना बहुत जरूरी होया करे।